हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो ये हमारे शाम 7 बजे की क्लास है, जो कि हम डेली क्लास शाम 7 बजे के लेते हैं। तो सभी बच्चे इस क्लास पर लाइव आ जाइए करिए अपने समय को देखकर। तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे सामाजिक विज्ञान के दूसरे चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद। मैंने पहला चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से यूरोप में राष्ट्रवाद समझा दिया है। तो जिस बच्चे ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो तुरंत देख ले। और सारे बच्चे अब अपनी बोर्ड 2027 क्लास 10 के लिए तैयारी शुरू कर दे, अगर आपको अच्छे मार्क ऑब्टेन करने हैं तो। क्योंकि बेटा अब सिलेबस ज़्यादा है, अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ नहीं पढ़ेंगे तो आप पेपर में नहीं लिख पाएंगे। क्योंकि पेपर में बेटा आपको रटा रटा नहीं मिलेगा, आप जो कॉन्सेप्ट से पढ़ा होगा वही आपको वहाँ थोड़ी हेल्प करेगा बेटा। ठीक है, तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। तो चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। सब लोग अपने ऊपर कॉपी के पेज पर लिख लीजिए भारत में राष्ट्रवाद। और जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो हम आपको बता देंगे और अपनी कॉपी पर नोट करते चलना। और बिना रुकावट आप पूरी वीडियो को देखना है, कोई भी बच्चा लास्ट तक इसको काटेगा नहीं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे भारत में राष्ट्रवाद के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न और एमसीक्यू के बारे में, जो हमारे बोर्ड 2027 में और एमसीक्यू में देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, हम वो आपको क्वेश्चन बताएंगे जो आपके बोर्ड में देखने को मिलेंगे। हम हर एक चैप्टर के साथ साथ हर एक प्रश्न बताते चलते हैं ताकि बच्चों को कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। पूरे चैप्टर कंप्लीट चलाते हैं और जो क्वेश्चन हम बता देंगे उससे अलग आपको बोर्ड 2027 के पेपर में अलग नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को आपको पूरा लास्ट तक देखना है बच्चों। तो हम शुरुआत करेंगे। अब हम बात करेंगे जब पूरा भारत, अब देखिए कि जब पूरा भारत अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ खड़ा हुआ तब भारत में राष्ट्रवाद की भावना हुई। अब राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है उसको हम समझेंगे। राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश से प्रेम और देश को आज़ाद कराने की भावना, जो कि हमने आपको पहले चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद में बताई थी कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। अब अंग्रेज भारत पर जब कराने की भावना जगी तो अंग्रेज भारत पर जो थे वो शासन कर रहे थे और भारतीयों का शोषण कर रहे थे। इसलिए लोगों में आज़ादी की भावना बढ़ी कि भारतीयों का शोषण कर रहे थे, यानी उनको नज़रअंदाज कर रहे थे। इसलिए लोगों ने आज़ादी की भावना बढ़ी और अपने देश को आज़ाद कराने के लिए आगे बढ़े। तो आपको एक एक चीज़ एक एक पॉइंट समझते चलना है। कहीं पर भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, आपको हर एक चीज़ बताई जाएगी। तुरंत कमेंट में एक बार सब लोग फायर इमोजी के साथ बताएंगे कि सब लोग जुड़ गए हैं। जो भी बच्चा ना जुड़ा हो उसके पास ये वीडियो शेयर कर दिए कि जल्दी आ जाइए, ये क्लास लाइव शुरू हो गई है बच्चों। तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1914 से 1918 तक चला। यह कुल कितने 4 साल तक चला। कितने साल तक? 4 साल तक ये प्रथम विश्व युद्ध चला। अब अंग्रेजों ने भारत से क्या क्या लिया वो हम जोड़ेंगे। ज़्यादा टैक्स लिया, ज़बरदस्ती सैनिक भर्ती किए अंग्रेज ने भारत से, यानी विश्व युद्ध दूसरों देशों के से हो रहा था पर अंग्रेजों ने ज़बरदस्ती भारत देश से सैनिक को अपनी सेना में भर्ती कर लिया दूसरे देश से लड़ने में। यह उनका क्या था? ज़बरदस्ती था। अब दूसरा क्या था? महंगाई बढ़ गई थी, जनता परेशान हो गई। इससे भारतीयों में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा बढ़ा। यानी जब महंगाई और जनता परेशान होगी तो उन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए उनके अंदर भावना जगी और वो अंग्रेजों पर गुस्सा हो गए। तो आपको एक एक चीज़ समझते चलनी है, कहीं पर भी समझ ना आए तुरंत पूछ सकते हैं। कोई आपको डरने की बात नहीं है, हर एक चीज़ आपको बताई जाएगी। अब गांधी जी का भारत में आगमन देखेंगे जब वो दक्षिण अफ्रीका से अपनी पढ़ाई पूरी कर आए थे। तो महात्मा गांधी के बारे में मैंने बेटा एक एक चीज़ ऐसे सीरियल से नोट की है कि बच्चे को अच्छे से अच्छा समझ में आए, उसको कहीं पर भी कन्फ्यूजन ना हो। एकदम से यहाँ पर कोई भी चीज़ आपके सामने नहीं आएगी, बस सीरियल बाय सीरियल क्या क्या लेसन में हुआ उसी तरह ये सब फीड किया गया है बोर्ड पर। तो आपको पूरा वीडियो देखना है, कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जो हमारे महात्मा गांधी थे वो दक्षिण अफ्रीका से कब आए? 1815 में। 1800 बेटा 15 में, 1915 में आए। ठीक है, 1915 में आए। यहाँ से क्या बनता है? एमसीक्यू। और ये आपके बोर्ड में भी पूछ लिया जाएगा, आपके क्लास में भी पूछ लिया जाएगा। और ये सत्य और अहिंसा के मार्ग पर आंदोलन किए। इन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर आंदोलन किए। अब गांधी जी के आंदोलन के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से आंदोलन थे। तो गांधी जी के आंदोलन के बारे में बात करेंगे। तो गांधी जी के बेटा आंदोलन कौन कौन से, उनके बारे में बात करेंगे। तो गांधी जी के आंदोलन के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से, कितने आंदोलन गांधी जी ने चलाए थे? 3 आंदोलन चलाए थे। पहला कौन सा था? चंपारण, जो कि 1917 में।
और दूसरा खेड़ा आंदोलन था जो गुजरात में पड़ता, और ये अहमदाबाद आंदोलन जो 1918 में। खेड़ा और अहमदाबाद आंदोलन 1918 में किए गए थे, और सिर्फ चंपारण आंदोलन इनका प्रथम आंदोलन था। ये सारी डेट आपको याद रखनी है, ये आपके पेपर में भी पूछ लिए जाएंगे, और आपके क्लास में टीचर पूछ सकते हैं, कोई भी बच्चा पूछ सकता है, तो आप वहाँ पर शांत नहीं रहेंगे, तुरंत बता देंगे कि हाँ सर यहाँ ये 1917 या 1918 में हुआ था। अब रोलेट एक्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि काला कानून था। ये रोलेट एक्ट, इस कानून के अनुसार क्या था, बिना मुकदमा जेल भेज सकते थे। यानी प्रेस पर रोक, यानी अगर 3-4 आदमी एक पास बात करेंगे, खड़े होकर बातचीत करेंगे, तो उनको बिना किसी मुकदमा जेल भेज सकते हैं, किसी कार्रवाई के बिना ही उनको सीधे जेल में डाल दिया जाएगा। इससे गांधी जी ने इसका विरोध किया, यानी कि ऐसे नहीं कर सकते लोगों के साथ, तो गांधी जी ने इसका क्या किया, विरोध किया। बच्चों एक एक चीज़ आपको समझनी है, जो भी समझ में ना आए तुरंत आप पूछेंगे बच्चों, ठीक है। तो अब क्या था, जलियांवाला बाग कांड, एक एक चीज़ आपको, जलियांवाला हत्याकांड, तभी देखो मैंने इमोजी लगा दी है दुखी वाली। एक एक चीज़ आपको समझाने की मैंने कोशिश की है। ये कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919। ये इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिए। हर साल इससे एक MCQ आता है, हर साल इससे जुड़े। ये कहाँ हुआ था, अमृतसर पंजाब में हुआ था। ये मैप में भी आ सकता है, जो 10 MCQ हमारे मैप में आते हैं उसमें भी आता है ये। जनरल डायर ने क्या, निहत्थी भीड़ पर गोली चलवाई थी। इसका मेन डायरेक्टर कौन था, जनरल डायर था। उसमें कितने लोग मारे गए, सैकड़ों लोग मारे गए थे, ठीक है। तो आपको ये जलियांवाला बाग कांड जरूर याद रखना है, ये पूछ लिया जाता है। और पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा फैल गया, इसी के कारण पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया, और जनता में अपने देश को आज़ाद कराने की भावना बहुत तेज बढ़ी। जो भी बेटा समझ में ना आए तुरंत पूछिए। अब खिलाफत आंदोलन था, जिसमें मुसलमानों ने तुर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन शुरू किया था, और गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए समर्थन किया कि हिंदू और मुस्लिम एक हो जाए, तब हम एक आंदोलन शुरू करेंगे, ठीक है बच्चों। आपको समझ में आ रहा होगा, अगर जो भी समझ में ना आए तुरंत पूछिए। अब ये था क्या, असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य था अंग्रेजों का सहयोग बंद करना। अब लोगों ने क्या किया, अब लोगों के बारे में देखेंगे कि लोगों का क्या कहना था, कि सरकारी स्कूल छोड़ें। इसमें सरकारी स्कूल छोड़ें, विदेशी पत्र जलाएं, और सरकारी नौकरी छोड़ी, और अदालतों का बहिष्कार कर दिया लोगों ने। अब आगे देखेंगे, आगे कौन था, ये समझ में आ गया होगा आपको, असहयोग आंदोलन। एक एक चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है, यही आपके पेपर में पूछे जाएंगे कि चोरी चोरा घटना कहाँ हुई थी। गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में से प्रदर्शन हिंसक हुआ हो गया, और पुलिस स्टेशन जला दिया गांधी जी ने, असहयोग आंदोलन। इससे गांधी जी ने क्या किया, अपना जो असहयोग आंदोलन चलाया था उसको वापस ले लिया। घरों में चोरी चोरा कांड होने लगा, यानी चोरियां होने लगी। इसी के कारण गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस कर लिया। अब मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक का था साइमन कमीशन, कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1928 में। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बोर्ड 2027 में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, नोट कर लीजिए अभी से। तो क्या हुआ 1928 में, अंग्रेजों ने आयोग भेजा, लेकिन उसमें कोई भारतीय नहीं था, तो इसलिए नारा क्या हुआ, साइमन गो बैक, यानी साइमन वापस जाओ, ये नारा चलाया। अब नमक कानून और दांडी यात्रा, ये कब चली थी, आपकी 1930 में चली थी। हर एक चीज़ बेटा बताई जा रही है, जो भी आपके किताब में NCERT में है, वो एक एक चीज़ हम बता रहे हैं। आपके स्कूल में जो भी पूछेंगे वो सब इम्पोर्टेंट इस क्लास में बताया जा रहा है, कोई भी अलग नहीं है, चाहे अपनी किताब को उठाकर मिला लीजिए। तो नमक कानून कब तोड़ा था, दांडी यात्रा 1930 में। इसका क्या, अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगाया था, इसीलिए गांधी जी ने क्या किया, साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील यात्रा की। देखो मैंने हर एक चीज़ बताई है कि कहाँ से MCQ बन सकता है, हर एक चीज़ बताई, कौन टीचर आपसे कहाँ से पूछ सकता है, हर एक चीज़ आपको इस वीडियो में बताई गई है। तो समुद्र से नमक बनाकर कानून तोड़ा था गांधी जी ने, कि अपने आप नमक बनाया था और नमक कानून तोड़ा था। इसे क्या कहा गया था, इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा था। इसे क्या कहा गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसको याद था, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा गया था। इसे क्या कहा गया था, इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा गया था। अब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बात करेंगे। तो ये आपके सिलेबस और चैप्टर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो ये आपके एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, तो इसको आपको अच्छे से समझना। इसका मतलब था अन्यायपूर्ण कानूनों को तोड़ना। इसमें लोगों ने क्या किया, अब लोगों ने क्या किया बेटा, इसके बारे में देखेंगे। लोगों ने टैक्स देना बंद कर दिया, और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। क्या किया इसमें, लोगों ने टैक्स देना बंद किया। अब गोलमेज सम्मेलन आया,
क्या आया, गोलमेज सम्मेलन आया, इसके बारे में देखेंगे। यह लंदन से आया था। इसमें अंग्रेजों और भारतीय नेताओं के बीच बातचीत हुई, लेकिन कोई खास परिणाम नहीं लिखना। यानी बातचीत तो हुई पर इसका कोई परिणाम नहीं निकला। तो हम इसके बारे में आगे देखेंगे। अब आगे क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। अंग्रेजों के लिए ये हुआ था कि भारत छोड़ो आप लोग। तो इसमें गांधी जी का नारा था करो या मरो। अंग्रेजों से तुरंत भारत छोड़ने की इसमें क्या की गई थी, मांग की गई थी। अब विभिन्न सामाजिक समूहों की भूमिका क्या थी वो समझिए कि विभिन्न सामाजिक समूहों की क्या भूमिका थी। तो किसान ने क्या किया, ज़्यादा टैक्स से, किसान क्या थे, ज़्यादा टैक्स से परेशान थे। मजदूर कम मजदूरी से परेशान थे कि मजदूरों को कम मजदूरी से परेशान थे, यानी इनको मजदूरी कम दी जाती थी। और किसान टैक्स से परेशान थे क्योंकि उन पर टैक्स ज़्यादा लिया जाता था। अब महिलाओं के लिए क्या, महिलाएं आंदोलन में बढ़ चढ़ भाग लिया कि गांधी जी ने कहा कि महिलाओं को इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। अब व्यवसायी वर्ग का क्या हुआ, इसमें अंग्रेजी आर्थिक नीति से परेशान थे, यानी व्यवसायी वर्ग अंग्रेजी आर्थिक नीति से परेशान थे। अब आगे क्या, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। इम्पोर्टेंट डेट हमने आपको ऊपर जितना इम्पोर्टेंट था वो हमने आपको पढ़ा दिया है और सारा इम्पोर्टेंट है। आप ये डेट भी नोट कर लो, वर्ष और घटना। 1915 में गांधी जी का भारत आए और 1919 में रोलेक्ट एक्ट आया और 1919 जलियांवाला बाग कांड। ये आपको वो बताए जा रहे हैं जो डेटें हमने अभी आपको ऊपर बताई हैं, ठीक है। 1919 में जलियांवाला बाग कांड, 1920 में असहयोग आंदोलन और 1930 में बेटा दांडी यात्रा हुई थी और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। ये जितनी मैंने बेटा ऊपर आपकी पढ़ाई हैं डेट, ये सारी वही डेटें हैं जो हमने आपको ऊपर पढ़ाई हैं बेटा, ठीक है। हम कुछ इसकी बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे, जो आपके सिलेबस की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे कि रोलेट एक्ट क्या था। ये क्या था, बिना मुकदमे जेल भेजने वाला कानून था। क्या था बेटा, बिना मुकदमे जेल भेजने वाला कानून था। और एक था जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसमें यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। एक दांडी यात्रा किसने की थी, तो दांडी यात्रा किसने की थी बताइए बच्चों, किसको मालूम है, महात्मा गांधी ने की थी। करो या मरो नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी। ये कुछ आपके एमसीक्यू के रूम में भी आ रहे थे। अब हम इसका वन लाइन रिवीजन करेंगे। बताइए बेटा, जिस तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं ऐसे कोई पढ़ाएगा। वन लाइन रिवीजन क्या है कि राष्ट्रवाद क्या थी, देश की प्रेम की भावना थी। गांधी जी ने क्या, सत्य और अहिंसा के लिए लड़ा। जलियांवाला बाग कांड 1919 में हुआ, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ और दांडी यात्रा 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। बेटा तो आपको जितना मैंने पेपर में समझाया है, जितना मैंने ऊपर सब समझाया है आपको बेटा, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत बेटा सब्सक्राइब कर लो। इस पर हाई स्कूल की पूरी तैयारी कराई जाती है। और इस चैनल को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि वो इस चैनल से अपनी हाई स्कूल की तैयारी कर पाएँ। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं आपको अगले चैप्टर और नए सब्जेक्ट के लिए। तो ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू बच्चों।